बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक अमीर सेठ रहता था। उस सेठ के पास एक कीमती पारस का पत्थर था। वो उस पत्थर को बहुत संभाल के रखता था। एक बार किसी कारणवश उस सेठ को उस गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने सोचा कि वह कीमती पारस का पत्थर ले जाएगा तो शायद खो सकता है। इसलिए उसने सोचा कि कहीं गांव में ही कहीं किसी एक विश्वास पात्र व्यक्ति को वह देकर जाएगा। बहुत खोजने के बाद उस सेठ को एक साधु मिले। साधु बहुत पहुंचे हुए थे। उस सेठ ने साधु से प्रार्थना की कि महाराज, मेरे पास एक कीमती पारस का पत्थर है। आप उसे कुछ दिनों के लिए अपने पास सुरक्षित रख लें। मुझे किसी कार्यवश गांव से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। कृपया आप मेरे इस कीमती पारस के पत्थर को संभाल के रख लें। साधु बहुत गंभीर थे। उन्होंने सारी बात सुनी और उन्होंने सेठ से कहा, तुम रात में मेरे पास आना। सेठ ने ऐसा ही किया। रात में फिर से वह साधु के पास गया। जब साधु के पास पहुंचा तो साधु ने कहा, तुम मेरे पीछे आओ। और वह सेठ साधु के पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद साधु एक नदी के किनारे जाकर ठहर गए। साधु के रुकते ही सेठ भी रुक गए। सेठ ने पूछा, महाराज, आप यहाँ क्यों रुक गए हैं? साधु ने कहा, महाशय, मैं आपको स्वतंत्र करने के लिए यहाँ लाया हूँ। सेठ बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, स्वतंत्र करने के लिए अर्थात? साधु ने कहा, आप जरा गौर से देखिए। इस नदी के किनारे तट पर चांदनी रात थी। चांद की रोशनी अपने चरम पर थी। उस पूरे चांद की रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा था। नदी के किनारे पहुंचकर साधु एक समाधिस्थ अवस्था में खड़े होकर प्रभु का स्मरण करने लगे। उसी क्षण सेठ की नज़र चांदनी की रोशनी में चमकते हुए एक चमकीले पत्थर पर पड़ी। सेठ ने उस पत्थर को अपने हाथों में उठा लिया। पत्थर को उठाते ही सेठ को अनुभव हुआ कि वह कोई आम पत्थर नहीं है, बल्कि एक पारस का पत्थर है। धीरे धीरे सेठ ने देखा कि दूसरा पत्थर भी उन्हें चमकता नजर आ रहा था। इसके अगल बगल धीरे धीरे सारे पत्थर चमकते हुए नजर आ रहे थे। सेठ अब समझ चुका था, ये पारस का तट है, अर्थात यह हर एक पत्थर पारस है। तभी सेठ को आभास हुआ कि जिन साधु को वह एक पारस का पत्थर दे रहा था, वो उस पत्थर की खादान पे बैठे हुए हैं, लेकिन उस पर एक नज़र भी नहीं डाल रहे हैं। उनके लिए तो ये पारस की खादान मानो मिट्टी समान है। अब सेठ को साधु की प्रज्ञा का अनुमान हो चुका था। उसने साधु से माफ़ी मांगी और घर को वापस लौट गया।